अन्ना स्वान 1846 टू 1888 एक कनाडाई महिला थीं जो अपनी असाधारण ऊंचाई के लिए जानी जाती थीं। वह मिलब्रुक, नोवा स्कोटिया के शहर में पैदा हुई थी और 7 फीट 11 इंच 2.41 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ी, जिससे वह इतिहास में सबसे लंबी महिलाओं में से एक बन गई। अन्ना स्वान का जन्म मिलब्रुक, न्यू अन्नान, नोवा स्कोटिया में हुआ था। जन्म के समय उसका वजन 16 पाउंड 7.26 किलोग्राम था। वह 13 बच्चों में से तीसरी थी, बाकी सभी औसत ऊंचाई के आसपास थे। जन्म से ही वह बहुत तेजी से बढ़ी। अपने चौथे जन्मदिन पर वह 4 फीट 6 इंच 137 सेंटीमीटर लंबी थी और उसका वजन 94 पाउंड 42.63 किलोग्राम था। उसके 6वें जन्मदिन पर उसकी लंबाई 5 फीट 2 इंच मापी गई, जो उसकी मां से 1 या 2 इंच छोटी थी। अपने 10वें जन्मदिन पर उसकी लंबाई 6 फीट 1 इंच थी और वजन 203 पाउंड। अपने 12वें जन्मदिन पर उनकी लंबाई 6 फीट 5.25 इंच थी। अपने 15वें जन्मदिन तक बेट्स 7 फीट लंबी थीं। 3 साल बाद वह अपनी पूरी ऊंचाई पर पहुंच गई। उसके पैर 14.2 इंच लंबे थे। मार्टिन बेट्स का अन्ना स्वान से विवाह 1871 हुआ था। एना हेनिंग बेट्स और उनके पति मार्टिन वैन बुरेन बेट्स स्वान साहित्य और संगीत में निपुण थे और बहुत बुद्धिमान माने जाते थे। उन्होंने अभिनय, पियानो और आवाज की पढ़ाई में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उन्होंने एक नाटक में लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। बाद का जीवन बेट्सेस सेविले, ओहियो में सेवानिवृत्त हुए, जहां उन्होंने ऊंची छत और दरवाजे के फ्रेम के साथ एक हवेली बनाई। पतासी घर के मुख्य भाग की छत 14 फुट 4.3 मीटर थी, जबकि दरवाजे अतिरिक्त चौड़े और 8 फीट 2.4 मीटर ऊंचे थे। घर का पिछला हिस्सा नौकरों और मेहमानों के लिए औसत आकार का बनाया गया था। बेट्स ने मार्टिन के साथ 2 बच्चों की कल्पना की। पहली लड़की थी, जिसका जन्म 19 मई 1872 को हुआ था। उसका वजन 18 पाउंड 8.16 किलोग्राम था और जन्म के समय ही उसकी मृत्यु हो गई। 1878 की गर्मियों में दौरे के दौरान अन्ना दूसरी बार गर्भवती थीं। लड़के का जन्म 18 जनवरी 1879 को हुआ था और वह केवल 11 घंटे ही जीवित रहा। वह अब तक का सबसे बड़ा नवजात शिशु था, जिसका वजन 23 पाउंड 9 ऑन्स 10.7 किलोग्राम और लगभग 30 इंच लगभग 75 सेमी था। उनका प्रत्येक पैर 6 इंच 150 मिमी लंबा था। इसके लिए उन्हें मरणोपरांत गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया। बेटिस ने 1879 की गर्मियों में और फिर 1880 के वसंत में WW कोल सर्कस के साथ दौरा फिर से शुरू किया। बेट्स ने अपने शेष वर्ष चुपचाप उस खेत में बिताए जो उनके और उनके पति के स्वामित्व में था। वह 1877 में स्थानीय बैप्टिस्ट चर्च में शामिल हुईं और अपने पति के साथ सेवाओं में शामिल हुईं। बेट्स की उनके 42वें जन्मदिन से एक दिन पहले 5 अगस्त 1888 को उनके घर पर नींद में अचानक और अप्रत्याशित रूप से हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। उनके जीवन काल में उनकी ऊंचाई का कारण कभी पता नहीं चला। 1895 तक एक्सरे की खोज नहीं हुई थी, इसलिए यह पता नहीं लगाया जा सका कि उसे पिट्यूटरी ट्यूमर था या नहीं। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको पसंद आएगा। ऐसे रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।